हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल इन्फ्लेशन। देखिए, बहुत चीज़ों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन क्या होती है कि जो हमारा होलसेल इंडेक्स होता है या इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, इसके अलावा जो हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं, वो मेडिकल इन्फ्लेशन के अंदर हम उनको लेके चलते हैं कि भई आज जिस बीमारी का खर्चा अगर 10 लाख में हो रहा है, तो अगले साल या 5 साल के बाद एज़ पर इन्फ्लेशन वो कितना होगा, ठीक है? ऑन एन एवरेज अगर हम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे बात करें, एक्चुअल में मेडिकल इन्फ्लेशन 6 टू 8% के आसपास होनी चाहिए। बट इंडिया में क्योंकि मेडिकल करप्शन बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर ब्यूरोक्रेट्स या हम कहेंगे पॉलिटिशियन इनको रन कर रहे हैं। तो एक पार्ट है, प्रैक्टिकली मान के चलिए मेरा अपनी कैलकुलेशन है कि भई 15 से 18% के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन आज की डेट में है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि मेडिकल इन्फ्लेशन का एक्चुअल में मतलब ये हुआ कि अगर आज एक बीमारी आपकी 10 लाख के अंदर हो रही है, तो 5 साल के बाद आप मान के चलिए कि वो 17 से 20 लाख के अंदर लगा के चलिए। तो उसके अगले जो 5 साल के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन होगी, उसको हम आज नहीं देखेंगे, 10 लाख के हिसाब से नहीं देखेंगे। फिर वो अगर वो 17-18 लाख का खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर होगी, यानी अगर 6 साल के अंदर भी वो अमाउंट डबल हो जाती है, तो फिर वो 17-18 लाख के बाद सीधा 35 लाख होगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अंदर चलती है, ठीक है? तो इस चीज़ को हमने पहले इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आप आज हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बाय कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छी है, आपको पॉलिसी में ये चाहिए, वो चाहिए। जितने भी आज की डेट में आज को बहुत सारे आपको यूट्यूबर इस चीज़ के अंदर गाइड करते हैं कि भई मेरी पॉलिसी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जितना आप उनके अंदर इन्फ्लुएंस होके वो सारे फीचर को पॉलिसी के अंदर ऐड करते रहेंगे, यानी मुझे रिस्टोरेशन भी चाहिए, मुझे डे केयर भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मतलब जितनी भी, क्योंकि आजकल ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि पॉलिसी लेते हुए हमें 10 से 15 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? अगर आप उस ट्रैप के अंदर फँसते हैं, तो आपको मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितनी मर्ज़ी आपकी इनकम है, आप मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी भाषा के अंदर अगर कोई पर्सन पहली बार पॉलिसी ले रहे हैं, तो अगर आज आपकी उम्र 35 से 40 के बीच में है, सपोज़ कर लो आज आपको 30-35 हज़ार रुपए के अंदर 1 करोड़ का कवर मिल जाता है आपके और आपकी फैमिली के लिए। तो आज आपको प्लानिंग किस चीज़ की करनी है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। भूल जाओ कौन-सी इंश्योरेंस कंपनी जीआई है, सरकारी है, प्राइवेट है, उस पॉलिसी के फीचर क्या हैं, सबको भूल जाओ। पहले ये तो देखो ना कि भई हम भगवान को दुआ करेंगे कि भई प्रे करेंगे कि भई मेरी उम्र 100 साल की हो। नहीं होती 100 साल की, 70, 75, 80 साल तक हम ज़िंदा रहेंगे। तो 38 पर्सन जिसकी 38-40 के आस-पास एज है, एक फैमिली है, 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, कुछ भी है, तो अगले 40 साल की अगर वो प्लानिंग कम से कम करके चलता है, तो आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए कि सबसे पहले आपको सम एश्योर्ड को फिक्स करना है। कितना सम एश्योर्ड आपको आने वाले टाइम में चाहिए होगा। अगर उसको आपने नहीं किया, तो इस चीज़ को समझिए कि भई आपकी सारी जो पॉलिसी की जो आप सर्च आउट कर रहे हो, तो वेरी पर्पस फेल हो जाता है। किस लिए ले रहे हैं हम पॉलिसी? पॉलिसी लेने का बहुत सिंपल सा एक ही काम होता है। हमें पॉलिसी में कोई हेल्थ चेकअप नहीं चाहिए, ओपीडी नहीं चाहिए, डेंटल नहीं चाहिए, प्री और पोस्ट की चिंता मत करिए। आपको पॉलिसी में सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, वो ये कि हम मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से हम अपने किसी भी इमरजेंसी जो कॉन्टिजेंसी है मेडिकल की वजह से, उससे हम बच सकें। यानी सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, अगर मेरा आज 40 लाख का क्लेम आया, मेरी पॉलिसी उसको हैंडल करने में सक्षम हो। मेरा क्लेम आ गया 10 लाख का, मेरी पॉलिसी उसको हैंडल करने के लिए सक्षम हो। इसका पर्पज़ ये नहीं है कि मुझे 10 लाख का 10 लाख ही चाहिए। देखो, आपको एक सोशल मीडिया के अंदर ऐसा प्रचार किया जाता है कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ है। मेरी एज 50 है, हस्बैंड, वाइफ, 1 चाइल्ड की हमारी पॉलिसी है, अराउंड 38,000 में मेरा 1 करोड़ से ऊपर का कवर है। ठीक है? और मैं ज़ोन 2, ज़ोन 3 के आस-पास रहता हूँ आज की डेट में। तो ये मेरा 1 करोड़ का कवर मैंने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं 70-80 साल तक ज़िंदा रहा, तो उस टाइम तक शायद मेरे को इतना कवर तो चाहिए होगा। आज हमें 1 करोड़ का कवर नहीं चाहिए, तो मेरी अपनी कैलकुलेशन है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको मैं रिवाइज़ करके 1.5 या 2 करोड़ भी करूँगा। बट अगर आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, आपको इस मेडिकल इन्फ्लेशन को हैंडल करना पड़ेगा। पॉलिसी लेने का मेरी अपनी पॉलिसी के अंदर सिंगल प्राइवेट रूम एसी है, आईसीयू पे कोई लिमिट नहीं है, किसी बीमारी कोई लिमिट नहीं है और कोई मैंने नॉन कंज्यूमेबल का बेनिफिट नहीं लिया हुआ।
मेरी एक्सपेक्टेशन पॉलिसी से है कि मेरा क्लेम आ गया 10 लाख का, तो मुझे अगर साढ़े 9 लाख भी मिल जाए, आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर किसी रीज़न से मुझे 9 लाख भी मिल जाए, तो मैं उससे भी बहुत खुश हो जाऊँगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जिसे हू इज़ लुकिंग फॉर एवरी सिंगल पेनी। एक-एक पाई के लिए हम पॉलिसी नहीं ले रहे हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के अंदर जब आप पॉलिसी सर्च करने लग जाते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से एक चेकलिस्ट बना के ले दे देते हैं कि आपकी पॉलिसी में ये होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो ज़िंदगी में क्लेम भी नहीं देखा होता। आप चैट जीपीटी को बोलो, वो आपको 10-15 चीज़ों की लिस्ट दे देगा। क्या वो रियल टाइम में मैटर करती हैं? जितनी आप पॉलिसी के अंदर फीचर ऐड कराते जाएँगे, तो आपको मैं 2 चीज़ों की गारंटी दे सकता हूँ। ना आप मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँगे, और आने वाले टाइम में अगर आप वो सुपर लोडेड पॉलिसी लेंगे, जो आज की डेट में 5-6 बड़े पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, आप उन पॉलिसी को चला ही नहीं पाओगे। मतलब मैं यहाँ पे ओपनली 100% लोगों को बोलता हूँ जिन्होंने भी एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी ली हुई है, मेरी अपनी कैलकुलेशन करती है मैक्सिमम लोग उस पॉलिसी से ऑप्ट आउट हो जाएंगे। हाउ मेनी? 95, 99 और मे बी 100%, क्योंकि वो पॉलिसी आज की डेट में इतनी महंगी है। आने वाले टाइम में मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से आप देखो ना कितनी महंगी होगी। अगर आप इन चीज़ों की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो आई एम सॉरी, मेरे को एक कड़वी बात आपको बोलनी पड़ेगी, आपकी जो भी रिसर्च करो ये फालतू की रिसर्च है। इसका ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का आपके क्लेम के साथ कोई लिंक नहीं होता। किसी कंपनी की इनकर्ड क्लेम रेशियो है, उसकी वजह से आपके क्लेम में 1% का फ़र्क नहीं होता। आपकी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप है, ओपीडी कवर है, मैटरनिटी कवर है, ई-कंसल्टेशन कवर हो रही है, ये कवर और का उसकी आपकी पॉलिसी की जो 20, 30, 40, 50 साल की जो आपने प्लानिंग करनी है, उसके अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जब आप कोई पॉलिसी की सर्च करने लगे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि 15 से 18% के आस-पास मेडिकल इन्फ्लेशन है। दूसरी, आपको इंडियन इकोनॉमी का पता होना चाहिए, अगले 10, 20, 30, 40 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत होएगी। ये जो पिछले 20 साल से इन्फ्लेटेड इकोनॉमी थी इंडिया की, क्योंकि आईटी के लोगों ने अच्छी खासी कमाई कर ली, वो समय जा चुका है। दैट पीरियड इज़ ओवर। अब असली टाइम स्टार्ट हुआ है। जो एक समय था कि जॉइंट फैमिलीज़ मिलके घर में बरकत होती थी, थोड़े पैसे के अंदर भी काम चलता था, 2-2 महीने तक बच्चे छुट्टी के लिए अपने मौसी के पास, नानी के पास जाते थे। वो ज़माने खत्म हो चुके हैं। नाउ यू आर टोटली ऑन योर ओन, क्योंकि आज मैक्सिमम फैमिली न्यूट्रल फैमिली का फ़ायदा उठा रही है। आपको उसके प्रोज़ तो पता है, कॉन्स अब रियलाइज़ करोगे। क्योंकि ना आज दादा-दादी के, नाना-नानी के नुस्खे बचे हुए हैं। आज जितनी हमारे पास डेटा आ रहा है, हमारे पास ये डेटा कहता है कि भी 10 में से 8 लोग अनहेल्दी हैं, जिनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है। 40 साल से ऊपर वालों और 50 साल से ऊपर वाले लोग अनहेल्दी कम है, क्योंकि वो पुरानी टाइप की जनरेशन थी। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही डायनामिक सेक्टर है। इस चीज़ के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैटर नहीं करती। आपकी जो गोल सेटिंग है, वो जब तक आपको अपनी नीड का नहीं पता होगा, जब तक आप इस चीज़ को इवैल्यूएट नहीं करोगे कि आज मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में। एक तो होता है कि हवा-पानी के हिसाब से मुझे कहीं से पढ़ लिया, मेरे को कोई चीज़ पसंद आ गई। क्या वो जो आपको चीज़ पसंद है, ये क्या वो रियल टाइम में काम करेगी? गॉड नोज़। आप अपनी फैमिली के हेड हैं। अगर आप रिसर्च सही तरीके से नहीं करेंगे, अगर आपने आज कोई पॉलिसी देख रहे हैं, जो भी सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज आपको ये नहीं मालूम कि मेडिकल इन्फ्लेशन क्या होती है, आज आप जो पॉलिसी ले रहे हैं, क्या वो 2025 के अंदर आपकी हर एक कॉन्टीजेंसी को कवर कर लेगी? आज से अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितना आपको कवर चाहिए होगा? अगर आपने इसी चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं किया, तो आई एम सॉरी, शायद सब लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी। आपकी रिसर्च किसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा, ठीक है? तो कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल, मेडिकल इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड करिए, हॉस्पिटल से डेटा इकट्ठा करो। अगर आप सही से ईमानदारी से रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए 2025 में कौन-सी बीमारी का कितना खर्चा आता है, खासकर किस शहर में रहते हो। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो, तो उसमें चिंता मत करो, क्लेम के लिए बड़े शहर ही जाना पड़ता है। आप गाँव में रह रहे हो, बड़े शहर में रह रहे हो, मेट्रो में रह रहे हो, तीनों लोगों की रिक्वायरमेंट एक ही होती है। लेकिन आप स्मार्ट प्लानिंग करके छोटे पिन कोड का फ़ायदा उठा के आप अपनी पॉलिसी में ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। वो आपका एडवाइज़र या कंसल्टेंट आपको बताएगा। क्योंकि जितनी आप रिसर्च ऑनलाइन कर रहे हो, उस सारी रिसर्च को थोड़ी देर साइड पे रखो, आधा घंटा आँख बंद करके बैठो और सोचो, सोच के देखो कि भई मुझे कितना कवर आज की डेट में चाहिए? क्या ये डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है?
क्या मैंने अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकता हूँ? क्या हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी लेने के लिए मुझे यूट्यूब पे जाना ज़रूरी है? क्या मुझे रेडिट के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ने ज़रूरी है? क्या मैं खुद नहीं इस रिसर्च को कर सकता? जब तक आप अपना गोल नहीं बनाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, आपको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में आपकी एसेट लायबिलिटीज़ कैसे जाने वाली हैं, कितनी इनकम आप पे कर पाओगे, कितने मेडिकल इन्फ्लेशन एक्चुअल में है और पॉलिसी कितनी चाहिए। जो आप रिसर्च कर रहे हो, ये पॉलिसी अच्छी, वो पॉलिसी सॉरी मैं फिर तीसरी बार माफ़ी बोल के बोलूँगा, आपकी रिसर्च बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले अपनी गोल सेटिंग करिए, अगर आपने अपनी नीड सही से नहीं की और मेडिक्लेशन इन्फ्लेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, सारे ये राइडर-वाइडर जो फैंटास्टिक पॉलिसियाँ आप देख रहे हो, जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, ये बता दो, ये सारी चीज़ें में मानिए। हर एक इंसान की ज़रूरत अलग होती है, हर एक इंसान की ज़िम्मेवारियाँ अलग होती हैं। किसी के माँ-बाप ने किराए के ऊपर दुकान डाली हुई है और बच्चे को किराया आ रहा है, चाहे वो अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। किसी बच्चे ने एजुकेशन लोन लेके अपने आप को सक्षम बनाया है। किसी को अपनी बहन की शादी के लिए खर्चे देने हैं, किसी के माँ-बाप बीमार हैं, उसके लिए उसको खर्चा करना है और किसी के पेरेंट्स को सीजीएचएस से फैसिलिटी मिली हुई है। हर एक पर्सन की एसेट लायबिलिटी अलग होती है, समझ अलग होती है, हेल्थ का स्टेटस अलग होता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। बट टू स्टार्ट ऑफ सबसे पहले आप अपनी मेडिकल इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड करिए। अगर आपने उसको नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू उस चीज़ से अपनी शुरुआत करिए। पॉलिसी-वॉलिसी तो सिलेक्ट करना सिर्फ़ 2 मिनट का काम है। पहले हमें ये इस चीज़ के ऊपर तरीके से एक जगह लिख के रखना है, मुझे अपनी पॉलिसी में ये चाहिए। फिर आपको फ़िल्टर लगा के 5 मिनट में पॉलिसी मिल जाएगी। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लीन नहीं रखोगे, यानी स लिख के नहीं रखोगे, आपको जो भी पॉलिसी दिखेगी वो आपको अच्छी लगती रहेगी। फिर आप इधर-उधर से ओपिनियन लेते जाओगे और ये पूरा काम सारा इंटरनेट का है, एसईओ का है, स्क्रिप्टेड है, उनको पता है कि आप क्या ढूँढ रहे हो। जो भी आप टाइप करते हो लोगों के पास पहुँच चुका है, एडवर्टाइज़मेंट वालों के पास। करोड़ों रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दिए हुए हैं इन्फ्लुएंसर्स को मार्केटिंग के लिए। वो ऐसा जाल बनाएँगे आपको पता ही नहीं लगेगा आपको कहाँ पे उन्होंने काट दिया है। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो में आपको लगा कि हमारे वीडियो से किसी को कोई हेल्प हो सकती है, अपने सिर्फ़ एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया भर में से सिर्फ़ अच्छा एक दोस्त है, भाई-बहन, रिश्तेदार जिसको आपको अच्छा लगता है कि उसको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, सिर्फ़ उसको ये वीडियो भेज दो। अच्छा लगे तो अगर आपको लगता है कि व्हाटएवर वी आर डूइंग इज़ गुड, तो आप हमें प्रोत्साहन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।